हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी एंड वेलकम टू दिस सेशन। तो आज का सेशन है ओपन माइक विद मुकेश सर, दैट इज मेरे साथ। आज मेरे साथ है मोहित गुप्ता है, जो कि गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर 2021। तो आज मैं मोहित गुप्ता से बात करूंगा ओपन माइक विद मुकेश सर में, ठीक है। हेलो मोहित गुप्ता। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। ओके ओके, डेफिनेटली डेफिनेटली, गुड इवनिंग। मोहित, आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन बताइएगा, जैसे कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं और कौन से सेमेस्टर में हैं। आप गेट इंजीनियरिंग रिसोर्सेज की तैयारी जो है, प्रिपरेशन आप कब से स्टार्ट किए हैं, यानी थोड़ा अपना एक इंट्रोडक्शन मुझे बताइएगा कि आप कैसे कैसे मतलब सोचे कि गेट और इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, कब सोचे, आप कहाँ से पढ़ेंगे, सब बताइएगा एक बार मुझे, इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ओके सर, माय नेम इज मोहित गुप्ता। आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट। मेरा 8th सेमेस्टर चल रहा है, अभी एग्जाम नहीं हुए हैं। एंड माय कॉलेज नेम इज IIT DAV इंदौर। सर, मैंने लास्ट 3rd ईयर से गेट एंड DSC की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया था, बट उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाया है, जिस कारण मेरा भी फाइनल ईयर में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए। देन आई ज्वाइन एन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। ओके ओके। तो तुमने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, बट बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने के कारण उतने अच्छे मार्क्स नहीं हो पाए लास्ट ईयर, है ना। तो हाँ फिर हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल। हाँ, तो फिर अभी अनअकैडमी को आपने सब्सक्राइब कर लिया है, चलिए ठीक है। बट हाँ बट मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने कब से, चलिए थर्ड 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 ईयर से तो आपने स्टार्ट किया, सोचा कि आपको गेट एसी की तैयारी करनी है, गेट एग्जाम आपको देना है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम आपको देना है। तो फिर आपने फोकस किस पे किया, सिर्फ एक एग्जाम या दोनों एग्जाम पे किया आपने फोकस? सर, स्टार्टिंग में मैंने दोनों एग्जाम पे फोकस किया था, बट फिर नॉन टेक्निकल कोचिंग स्टूडेंट पे भी उतना अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता, नॉन टेक्निकल। एंड फिर मैंने गेट पे ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया था अपना। BSc को अच्छा बीच में छोड़ना पड़ा। अच्छा अच्छा, गेट तो अभी भी आप गेट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। हाँ सर, इस साल गेट, हाँ इस गेट पे अच्छा ज़्यादा। चाहिए, तो चलिए अब गेट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो आप मतलब आपने गेट का गेट के लिए सब्सक्राइब किया है अनअकैडमी को। तो अनअकैडमी को सब्सक्राइब करने से पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आप जब किसी लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़े और आपका उतना बेटरमेंट नहीं हो पाया, आपको खुद ऐसे फील हो कि ठीक उतना बेटर नहीं होता है, तो फिर आप मतलब फिर आप क्या पाथ बनाए, कौन सा रास्ता बनाए कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, और फाइनली आप फिर फाइनली आप कैसे अनअकैडमी को आप सब्सक्राइब किए, हाउ? सर, जैसे गेट का एग्जाम हुआ था इस साल, और मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए थे, लाइक PSU या फिर एनी IIT। तो हम्म मुझे बहुत टेंशन सा हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना चाहिए। तो हम्म। फिर मैंने अन अकेडमी के एक यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो देखी थी, जो आपकी ही वीडियो थी। तो अच्छा उसमें आपने अपना नंबर दिया था कि कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी दिक्कत वगैरह आ रही हो स्टडी करने में, तो देन फ्री टू कॉल मी। तो फिर मैंने आपको कॉल किया और आपने मुझे पर्सनली गाइड किया कि आगे कैसे क्या करना चाहिए। आपने अच्छा, बोला कि आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लो और आगे से अच्छे से तैयारी करो। चलो ठीक है डेफिनेटली। तो मतलब आप कंटिन्यूअसली अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे मुझे फॉलो कर रहे थे, लेट्स क्रैक गेट एनईएससी फॉर मैकेनिकल, जो उस पे आप फॉलो कर रहे थे, देख रहे हाँ थे। और वीडियोस आप कितना एंजॉय कर रहे थे वीडियोस को, हाउ मच ऑन अनअकैडमी यूट्यूब चैनल? सर, अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पे आपकी वीडियो आती थी, और भी फैकल्टी की वीडियोस आती रहती थी। सभी फैकल्टी बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे। फिर मैंने अनअकैडमी का ऐप भी डाउनलोड कर लिया था, अच्छा। जिस पे स्पेशल क्लास नाम से वीडियो आती थी, वो भी फ्री ऑफ हम्म। कॉस्ट होती थी। तो फिर मैंने आपसे बात की, तो आपने बोला कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, और फिर अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करनी चाहिए। डेफिनेटली तो फिर डेफिनेटली। मैंने अभी 3 महीने पहले ही 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया। अच्छा डेफिनेटली। अच्छा मोहित, बताइएगा कि आपने मेरे कोर्स से सब्सक्राइब किया है, मेरे गाइडेंस के बाद ही आपने सब्सक्राइब किया है, 3 महीने हो गए आपको पढ़ते हुए, बताइएगा मेरे कोर्स से सब्सक्राइब करने के बाद आप अनअकैडमी पे लास्ट 3 मंथ से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं लास्ट 3 मंथ से। सो हाउ यूर फीलिंग नाउ, क्या आपकी फीलिंग है, आपको मेरा गाइडेंस कैसा लगा, और मैंने आपको जो गाइड किया राइट नाउ, अभी आप क्या सोचते हैं, और कितने सब्जेक्ट्स आप कवर अप किए हुए हैं, कितने सारे टीचर से आप पढ़े हुए हैं, और आपका एकदम पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है, मतलब क्या फील हो रहा है, कैसा मजा आ रहा है, इन सभी चीज के बारे में बताइएगा, वन बाय वन सभी चीज के बारे में बताइए। और सर, जैसा आपने मुझे बताया था कि 1 साल के लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, तो फिर हम्म मैंने MS11 का कोड यूज़ किया और 1 साल का हम्म। सब्सक्रिप्शन लिया। एम ठीक एस है। इलेवन का कोड यूज़ करने से क्या हुआ, मुझे 10% का डिस्काउंट मिल गया इंस्टेंटली। हम्म। एंड फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी विद टॉप क्लास फैकल्टीज एंड विद यू सर। एंड डेफिनेटली। नाउ मैं
नाउ मैं बहुत अच्छे फैकल्टी से पढ़ रहा हूँ इस टाइम पे। एंड बहुत सारे सब्जेक्ट कवर भी कर चुका हूँ। मेरा थर्मल पार्ट कंप्लीट हो चुका है, सोम एफएम चल रहा है इस टाइम पर। एंड धीरे धीरे अच्छा, सारे सब्जेक्ट भी कवर हो जाएंगे। सारे स्टूडेंट कवर हो जाएंगे, चलिए ठीक है। और अगर अब मैं गाइडेंस की बात करूं, जैसे मैंने आपके लिए सब्जेक्ट्स प्लान किया था कि आपको कौन सा माइलस्टोन कब कवर अप कर लेना चाहिए, कितने टाइम पे आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर अप करने चाहिए, आपको रिकॉर्डिंग वाला पार्ट देखना चाहिए, आपको लाइव वाला पार्ट देखना चाहिए, या डाउट क्लियरिंग सिस्टम आना चाहिए, तो मैंने एक सब्जेक्ट भी पहले कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने शायद गाइड किया कि ठीक है पहले आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लो, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स लो पैरेलल में, उसके बाद फिर मैंने थर्मल साइड में आपको गाइड किया कौन कौन से वीडियोस आपको देखने चाहिए। तो एज पर द गाइडेंस, जैसे से मैं आपको गाइड करते जा रहा हूँ लास्ट 3 मंथ्स में, क्या एग्जैक्टली आप उसी वे में फॉलो कर रहे हैं, और उसको फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी या अंडरस्टैंडिंग में कोई भी प्रॉब्लम आपको अभी तक कोई फेस करना पड़ा हो? सर अनअकैडमी पे एक सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर टीचर का पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाता है। जैसे मैंने अच्छा। आपका कोड यूज करके MS11 कोड यूज किया था, है ना, और हम्म। मुझे आपका पर्सनल गाइडेंस मिला। आपने हम्म। मुझे बताया कि कैसे आगे की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, कौन कौन से हम्म। सब्जेक्ट कवर करने चाहिए, किस किस वे में कवर करने चाहिए। तो मैंने आपका कोड यूज किया था और आपने मुझे गाइड किया कि कैसे आगे हम्म। क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। नाउ मैं थर्मल पार्ट अपना कंप्लीट कर चुका हूँ, सोम एफएम मेरा चल रहा है। और भी अगर हम्म। कोई डाउट होता है तो मैं आपको मैसेज कर सकता हूँ, किसी भी टीचर को मैसेज या कॉल कर सकते हैं और डाउट क्लियर हो अच्छा, जाता है उसी टाइम पर। यानी आप सभी जितने जितने टीचर से पढ़ रहे हैं, जैसे आप मेरे से सॉम पढ़ रहे हैं, एफएम पढ़ रहे हैं, हो सकता है थर्मल वाला पार्ट थर्मोडायनेमिक्स किसी और फैकल्टी से पढ़ रहे हैं, राइट, तो आप सभी फैकल्टी से मतलब कनेक्टेड है, और डाउट पूछने के लिए डायरेक्टली फैकल्टी को अप्रोच आप कर लेते हैं और डायरेक्टली पूछ भी लेते हैं, अपार्ट फ्रॉम द डाउट क्लियरिंग सेशंस जो आप लाइव क्लास लेते हैं अनअकैडमी पर, यस। उसके अलावा भी जो डाउट क्लियरिंग सेशन है आपका, उस पे आप डाउट क्लियरिंग सेशन के अलावा भी आप फैकल्टी को डायरेक्टली अप्रोच कर पाते हैं पूछने के लिए। हाँ सर बिल्कुल, फैकल्टीज का ग्रुप भी है, उसमें आप मैसेज कर दो अगर कोई डाउट आ रहा है आपको। अगर वहाँ पर क्लियर नहीं हो पाता तो आप फैकल्टी को पर्सनली मैसेज कर सकते हो अच्छा अच्छा। एंड कॉल भी लगा सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अच्छा, तो फैकल्टी के ग्रुप में भी आप मैसेज कर लेते हो या फैकल्टी को पर्सनली भी कर लेते हो? चलिए, कितने सब्जेक्ट्स अभी तक आप कवर अप कर लिए, कितने सब्जेक्ट, यस सर। बिकॉज आप गेट 21 को अपियर करेंगे, गेट 21 में आप बैठेंगे, फरवरी में होने वाला होता है गेट 21, तो अभी तक कितने सब्जेक्ट्स यस आपके सर। कवर अप हो गए? 100%, एकदम 100% कवर अप हो गए? सर मेरा थर्मल पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है अभी तक। एंड मैथ एप्टी क्लियर कर चुका हूँ। और अच्छा अभी करंट में मेरा इंडस्ट्रियल भी खत्म हुआ है। एंड अच्छा। सोम और एफएम पैरेलल में भी कंटिन्यूसली चल रहे हैं इस टाइम पर। अच्छा, यानी इतने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कुछ सब्जेक्ट्स बाकी हैं, जैसे मैकेनिक्स बाकी होगा, डिजाइन बाकी होगा, प्रोडक्शन बाकी होगा, कुछ सब्जेक्ट चलिए बाकी है, और हाँ बाकी सर। सो में पैरेलल में चल ही रहा है आपका इस टाइप का। सो आई होप बहुत जल्दी, यस कब सर। तक लगता है कि आप सब्जेक्ट्स को अपने कवर अप कर पाएंगे, पूरे सिलेबस को कब तक कवर अप कर पाएंगे? व्हाट डू यू थिंक मोहित? सर एक अच्छे तरीके से क्वेश्चन सहित कंसेप्ट लगाने में मुझे लगता है सितंबर तक मेरा सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। एंड उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूंगा एंड टेस्ट सीरीज से अपने आगे की परफॉर्मेंस को और बेटर बनाऊंगा। तो सितंबर तक कर लो, मतलब बहुत अच्छी बात है, फिर तो बहुत जल्दी, टू अर्ली, बहुत जल्दी कर ले रहे हो। बिकॉज अगर मैं जनरली बात करूँ तो जो जो लोग ज्वाइन करते हैं, 1 ईयर का प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं जो लोग, 1 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो लोग, तो उनको जनरली हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अक्टूबर या नवंबर तक भी अगर स्टूडेंट सिलेबस को कवर अप कर ले तो बहुत अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, उसके बाद भी टेस्ट या रिविजन का टाइम बचता है। इफ यू आर कंप्लीटिंग इन द सितंबर, दैट मींस वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड मोहित, बहुत अच्छी बात है, आपकी स्पीड बहुत अच्छा अच्छे से कवर कर। एक सजेशन भी देना चाहूंगा कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, जो भी फैकल्टीज आपको सजेस्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, जो दे रहे हैं, जो भी सजेशन दे रहे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, उनको आप जरूर करते चलिएगा। बिकॉज ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ बहुत ही फास्ट कवर अप करते जा रहे हैं सब सिलेबस को और सितंबर तक पूरा कवर अप कर दे, लेकिन प्रैक्टिस थोड़ा लैग हो जाए, बिल्कुल वैसे करना। प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आई नो दैट आप इंडिया के सबसे बेस्ट फैकल्टी से पढ़ रहे हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स, आप मेरे से भी कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं डेफिनेटली, बट आपका जो प्रैक्टिस का जो लेवल होगा वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, सो दैट योर एक्यूरेसी एंड स्पीड शुड बी वेरी गुड इन द गेट एग्जामिनेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस सर। ओनली टैलेंट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, जैसे आपको पता होगा, सिर्फ ऐसा नहीं कि यस आपका सर। आईक्यू यस लेवल सर। हाई है या टैलेंट अच्छा है तो आप बहुत से परफॉर्म कर जाएंगे। डेफिनेटली आपको जो प्रैक्टिस का लेवल होना चाहिए ना, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ, प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो वो भले आप और 15 दिन डिले कर देंगे, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सितंबर की या जगह अगर अक्टूबर को भी कवर करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन
थोड़ा सा प्रैक्टिस का लेवल अच्छा रखिएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस में ज्यादा रखिएगा, इट विल हेल्प यू लॉट, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ताकि आप बहुत जल्दी थॉट प्रोसेस थोड़ा डेवलप होगा, एग्जाम में सोचने का जो तरीका होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, जल्दी क्वेश्चंस को बना पाएंगे, मिनिमम टाइम मिनिमम मिस्टेक के साथ आप आराम से बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यस सर बिल्कुल। ये तो हम लोग बात कर लिए कि ठीक है अनअकैडमी में बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा मिल रहा है, आप पढ़ रहे हैं, सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। सो व्हाट यू देखिए, एक दो चीज होता है, मैं आपसे बात करूंगा। एक होता है कि अपन पढ़ लिए, ठीक है, पढ़ने के बाद हम लोग को लगा हाँ भाई हम लोग कर लेंगे करके इस टाइप का। दूसरा होता है कॉन्फिडेंस भी होता है, दूसरा होता है कॉन्फिडेंस कि हाँ आप कितने कॉन्फिडेंट है। अगर एक नया क्वेश्चन अगर आता है, आई होप अभी तक आपने अनअकैडमी पे कुछ टेस्ट भी आपने दिया होगा अभी तक, ठीक है, यस तो सर। टेस्ट दे के 2 4 5 टेस्ट आप दिए होंगे, या जितने भी टेस्ट अभी तक आप दिए होंगे अनअकैडमी पे। तो पढ़ने के बाद ना, देखो पढ़ते समय तो हर किसी को ऐसा लगता है कि आप आई हैव गॉट द कंसेप्ट, मुझे कंसेप्ट समझ आ चुका है, मैं क्वेश्चन बना लूंगा। बट रियलिटी उसका ये होता है कि कॉन्फिडेंस जो चेक होता है वो पता चलता है जब आप कुछ टेस्ट देते हो, तो पता चलता है हाँ मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ नए क्वेश्चंस को लेके, टेस्ट अगर देता हूँ तो बना पाऊंगा। सो व्हाट अबाउट यू, आप कितने कॉन्फिडेंट है अभी तक, आपने जितना टेस्ट दिया अनअकैडमी पे, और जितना एक आध आप मॉक टेस्ट दिए होंगे, या कुछ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए होंगे, तो जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं, यस सर। डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट दे रहे हैं, उससे आप क्या फील करते हैं कि आप जो पढ़ रहे हैं वो कितना बेटर, आप कितने कॉन्फिडेंट है आप? सर अनअकैडमी पर जो फैकल्टीज हैं वो स्टार्टिंग से ही बेस्ट कंसेप्ट पढ़ा देते हैं, ठीक है, और उसके बाद मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्लास में ही प्रैक्टिस करा देते हैं, जिससे प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा हो जाती है। उसके बाद अच्छा। क्वेश्चन मतलब क्वेश्चंस का सेशन भी लगता है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दिए जाते हैं। उसके बाद आप खुद से भी स्टैंडर्ड बुक से या उनकी जो डीपी भी मिलती है रोज, फैकल्टीज की हाँ। डीपी भी मिलती है, उनको सॉल्व करने से बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाते हैं। तो अच्छा। उसके बाद टेस्ट देने में अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है काफी ज्यादा। तो वही मेरे साथ हुआ था, स्टार्टिंग में मेरे मार्क्स नहीं आते थे, लेकिन हम्म। उसके बाद मैंने फिर से पूरा कंसेप्ट पढ़ा और मैंने टेस्ट दिया, जैसे थर्मल पार्ट मेरा कंप्लीट हो चुका, फिर मैंने हम्म। थर्मल का पूरा टेस्ट दिया था, तो मेरे बहुत हम्म। अच्छे मार्क्स आए उसमें। मतलब मुझे लगा कि हाँ क्वेश्चन कर लूंगा, ऐसी फीलिंग आने लगी थी। डेफिनेटली डेफिनेटली, चलिए अच्छी बात है, आप आराम से क्वेश्चन कर लेंगे, फीलिंग आएगी। और क्वेश्चन में मार्क्स मार्क्स क्या आ रहे हैं लगभग, व्हाट डू यू थिंक? अभी मैं अगर पूछूं इतने सा टेस्ट दिए ऑन एन एवरेज, क्योंकि अलग अलग टेस्ट में अलग लगाता होगा, ठीक है, स्टार्टिंग के टेस्ट को छोड़ दीजिए, 2 3 4 टेस्ट जो अच्छे नहीं आए होंगे मार्क्स, उसको छोड़ के अभी जो टेस्ट आप दे रहे हैं उसमें ऑन एन एवरेज आउट ऑफ 100 परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं, 100%, क्योंकि मार्क्स तो कई बार 30 मार्क्स का टेस्ट होता होगा, कई बार ज्यादा होता होगा, कई बार कम होता होगा, तो 100% में क्या लगता है कितने परसेंट क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जा रहे हैं, या कितना परसेंट मार्क्स आप ऑब्टेन कर ले रहे हैं फिलहाल अभी टेस्ट में? सर मैं अभी 50-50 मार्क्स का टेस्ट दे रहा हूँ। अभी मैंने करंटली थर्मल पार्ट का टेस्ट दिया था पूरा, तो उसमें से 50 में से 41 मार्क्स आए थे। फोर्टी एंड वन उससे पहले अभी यस सर, और उससे पहले इंडस्ट्रियल का भी दे चुका हूँ, उसमें 50 में से 44 मार्क्स आए थे। मतलब वेरी गुड एक वेरी दो गुड। क्वेश्चन मिस्टेक हो जाते हैं, वो भी सिली मिस्टेक हो जाती है, तो उस वजह से मिस्टेक हो जाते हैं। बाकी एक दो क्वेश्चन थोड़े से रहते हैं कि हाँ वो बाद में देखने लायक होते हैं अगेन फिर से। तो अच्छा, अभी अच्छा चल रहा है सर। यानी मतलब लगभग 80 to 85% मार्क्स आप फिलहाल अभी स्कोर कर रहे हैं, अभी आप टेस्ट टेस्ट में स्कोर कर यस रहे हैं, सर। बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे इंप्रूव करना है, धीरे धीरे टेस्ट आपको देते रहना है, इंप्रूव आपको करते रहना है, जितना जितना बेटर हो सके उतना बेटर आपको करना है। टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पुराने पुराने जो सब्जेक्ट्स है जो हो चुके हैं उनको रिवाइज करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, अगर आप यस एक सर। कंपैरिजन, छोटा सा कंपैरिजन करना चाहें, एकदम राइट, एकदम फ्रैंक वे में, एकदम एकदम राइट, ट्रू फीलिंग के साथ, तो आप जब ऑफलाइन कोचिंग में जब पढ़ रहे थे तभी भी आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, ऑल सब्जेक्ट्स कवर यस अप सर। आपने किया होगा ऑफलाइन में जब लास्ट टाइम आप गेट दिए होंगे तो, और अभी भी आप पढ़ रहे हैं तो अभी भी सभी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होंगे, बिकॉज अनअकैडमी में सब कुछ अवेलेबल है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड फॉर गेट, ईएसी सब कुछ अवेलेबल है, बट आपका फोकस गेट पे है, चलिए ठीक है, तो गेट पे है तो आप चलिए गेट पे है तो आप मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड और टेक्निकल ज्यादा पढ़ रहे होंगे। सो व्हाट डू यू थिंक, ओके। जब आप लास्ट टाइम ऑफलाइन कोचिंग लिए थे और अभी अनअकैडमी पढ़ रहे हैं, तो क्या कंपनी, एकदम एकदम बी फ्रैंक, अगर आपको ऐसा लगे भी ना कि यहाँ अनअकैडमी कुछ प्लस है या अनअकैडमी कुछ माइनस है, या वहां पे कुछ प्लस था वहां पे कुछ माइनस था, सो टेल मी व्हाट इज द कंपैरिजन, व्हाट इज द फीलिंग, क्या क्या डिफरेंस है? सर जब मैं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहा था, तो जैसे कोई किसी सब्जेक्ट का फैकल्टी आता है, तो वह सब वो अच्छा हो या बुरा उसको आपसे ही पढ़ना है, तो और कोई ऑप्शन नहीं होता है आपके पास, चाहे वो कैसा भी पढ़ाए। लेकिन अन अकेडमी पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पर एक सब्जेक्ट के मोर नंबर ऑफ फैकल्टीज हैं, मतलब जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल,
4 से 5 फैकल्टीज हैं, उससे ज़्यादा भी फैकल्टीज हैं। तो आपको जिससे पढ़ना है आप उसको डिसाइड करते हैं और उससे अच्छे वे में कंसेप्ट सीखते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इसका। डेफिनेटली डेफिनेटली गुड। अच्छा, आपने स्ट्रेंथ ऑफ मट आप डेली मेरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में लाइव आते हैं, सो व्हाई यू हैव यस। चूजन मी फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फ्लूइड मैकेनिक्स? आप मैं देखता हूँ कि हमेशा लाइव, तो कोई भी ऐसा सेशन नहीं होगा मेरा अनअकैडमी प्लस जिसमें आप लाइव नहीं आते हो, सभी को लाइव आते हो। तो आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और भी फैकल्टीज है, ऑल आर वेरी गुड, सभी बहुत ही अच्छे हैं। इवन तो यू हैव सेलेक्टेड मी, आप मेरे लाइव क्लासेस में आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और फ्लूइड मैकेनिक्स में, एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट? सर मैंने सोम और एफएम में सभी की वीडियोस देखी थी, रिकॉर्डेड वीडियोस रहती थी अकेडमी पे, वो भी देखी है, और आपकी एक लाइव क्लास में भी आया था। तो आपका जो पढ़ाने का तरीका है ना, वो एक क्वेश्चन को कितना सिंपल किया जा सकता है उसको आप बहुत ही सिंपल कर देते हो। मतलब एक डिफिकल्ट क्वेश्चन को पार्ट वाइज में ब्रेक करके उसे सिंपल बना देते हो। तो जो मुझे आपकी बहुत अच्छी हैबिट लगी, इससे किसी भी क्वेश्चन को आप सिंपल लैंग्वेज में कर सकते हो। अच्छा, डेफिनेटली, यानी क्वेश्चन और क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं। कंसेप्ट्स की अगर बात किया जाए, कंसेप्ट भी हम लोग बहुत ही ट्राई करते हैं हम लोग अनअकैडमी पे, सभी सभी फैकल्टी सभी एजुकेटेड ट्राई करते हैं कि जितना बेटर हो सके उतना बेटर दिया जाए। आई एम ऑल्सो ट्राइंग कि जितना बेटर हो सके उतना बेटर दिया जाए और आप लोग बहुत ही अच्छे से सीख सकें। ठीक है, जैसे कि आप अभी मैंने इंडस्ट्रियल चालू नहीं किया है अनअकैडमी, फिर भी आप इंडस्ट्रियल कवर अप कर लिए हैं, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। यस सर। अदरवाइज आप मेरे इंडस्ट्रियल में आते तो आपको और ज्यादा मजा आता, बट और भी आपके पास ऑप्शंस थे इंडस्ट्रियल के लिए। इंडस्ट्रियल में भी पढ़ाता हूँ और भी बहुत सारे फैकल्टी पढ़ाते हैं, आपने कवर अप कर लिया, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। और सब्जेक्ट भी आप कवर अप कर लिए, अच्छी बात है। चलिए ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक, जिस हिसाब से आप पढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से आपको गाइडेंस मिल रहा है, ऑलमोस्ट आप 4 5 6 सब्जेक्ट कवर अप कर चुके हैं और भी बाकी सब्जेक्ट कवर अप कर लेंगे। सो व्हाट डू यू थिंक, जिस हिसाब से फैकल्टीज, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट सभी फैकल्टीज आपने देख लिया ना अकेडमी पे, आपने सब्जेक्ट्स लिए यस डिसाइड भी सर। कर लिए कि कौन से फैकल्टी से कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, आपने डिसाइड भी कर लिया। हो सकता है मेरे से आप 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, किसी और फैकल्टी से 1 या 2 यस पढ़ सर। रहे हैं, किसी और फैकल्टी से। सो व्हाट डू थिंक, अभी तक आपका जो एनालिसिस है उसके बेसिस पे व्हाट डू थिंक, क्या क्या इतने कॉन्फिडेंट अच्छा रैंक आ पाएगा, या किस लेवल तक आप अच्छा कर पाएंगे, या लास्ट ईयर आपका क्या रैंक था उसके कंपैरिजन? सर लास्ट टाइम पर मेरा 9,000 रैंक आया था, मेरे 50% मार्क्स से आए थे। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा एडवांटेज है मेरे पास कि मतलब बहुत सारे टॉप क्लास के फैकल्टी से मैं पढ़ रहा हूँ, सारे डाउट्स एट अ टाइम क्लियर हो रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ डेली बेसिस पे, बहुत सारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करनी है अभी। तो इस साल ज़्यादा एडवांटेज है कि इस साल अच्छी रैंक आ जाए। तो बहुत कॉन्फिडेंस हूँ कि इस साल अच्छी रैंक आ जाए मेरी। अच्छा, बहुत कॉन्फिडेंट, चलो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड मोहित, और अच्छे अच्छा रैंक लाना ही है, बिकॉज यू आर वेरी यस गुड सर। स्टूडेंट ऑलरेडी। आप लास्ट ईयर 50 मार्क्स आउट ऑफ 100 आप 50 मार्क्स सिक्योर कर चुके हो, स्कोर कर चुके हो। तो आप और एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आपके पास एडवांटेज है कि ऑलरेडी वो 50 मार्क्स तो आप अच्छे से पढ़े हुए, यानी कहीं ना कहीं लास्ट ईयर भी आप अच्छे ही पढ़े थे, 50 मार्क्स अगर लाए हैं तो कोई खराब नहीं है, राइट? बिकॉज कट ऑफ 35 के आसपास होता है, 30 to 35, 50 लाइन अच्छा है। तो इस बार डेफिनेटली ट्राई टू गेट मिनिमम 85 प्लस, 85 प्लस ही मिनिमम, एकदम मिनिमम बोल रहा हूँ आपको। यस सर। 85 प्लस पे टारगेट किए, मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, जितने भी बेस्ट फैकल्टीज है। और ना सबसे अच्छी बात ये होगी ना, सबसे अच्छी बात ये होगी मोहित, कि यहाँ पे ना हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी एक फैकल्टी के एकदम मतलब ऐसा है कि एकदम कोई जबरदस्ती किसी का फैन बना रहा हो, या इसी फैकल्टी से पढ़ना है या उस फैकल्टी से पढ़ना है। ट्राई टू गो यस फॉर सर। द डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स विद डिफरेंट फैकल्टीज, जो आपको सबसे बेस्ट सुटेबल लगता हो। और मैं कभी ये भी नहीं बोलूंगा कि आप मेरी सब्जेक्ट्स को पढ़िए, ठीक है, आप मेरी सब्जेक्ट्स में लाइव आइए, बट ट्राई करिए कि कोशिश करिए जितना बेटर आपको जिस फैकल्टी से अंडरस्टैंडिंग हो, समझ हो, आपके पास अलग अलग फैकल्टीज अवेलेबल है, एक ही सब्जेक्ट के लिए 5 या 10 टीचर अवेलेबल है। अच्छे से पढ़िए, नंबर गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए बहुत ही अच्छी तरीके से, और कोशिश करिए कि आप बहुत ही अच्छा। वैसे आप आपका मेन प्रायोरिटी पे आपके क्या रहेगा, अगर आप गेट अच्छा स्कोर करते हैं, सो यू विल गो फॉर पीएसयू और फॉर हायर एजुकेशन, किस पे आप जाएंगे, पीएसयू पे जाएंगे या फिर दोनों ऑप्शंस अगर अवेलेबल गुड रैंक के पास, व्हाट डू यू थिंक, विल गो फॉर पीएसयू और फॉर हायर एजुकेशन, एमटेक? सर मेरा मतलब मेन पर्पस मुझे हायर एजुकेशन करना है, एमटेक में ज्वाइन करना है विद टॉप क्लास आईआईटीज कॉलेज हैं जो हमारे। तो मेरा मेन पर्पस है आईआईटीज कॉलेज में जाना एमटेक करने के लिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप मतलब हायर हायर स्टडीज ले जाएंगे, एमटेक ले जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, गुड। ये सो आपका आपका जो रैंक है काफी अच्छा होना चाहिए, उसके लिए आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, इट्स वेरी गुड, अच्छी बात है।
थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपका जो मिस्टेक वगैरह है वो कम होना चाहिए, साथ ही साथ आपका जो फिलहाल अंडरस्टैंडिंग होगा वो बेटर होगा। तो स्टेप बाय स्टेप, वैसे तो आप पर्सनली मेरे से गाइडेंस लेते रहते हैं, मैं आपको गाइड करता रहता हूँ, ठीक है। यस तो सर। डेफिनेटली ट्राई फॉर वेरी गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स से तैयारी करिए। और एट द लास्ट मैं इतनी सारी चीजें आपसे पूछ लिया हूँ कि चलिए ठीक है, आप इंदौर से हैं, पढ़ रहे हैं मोहित, डेफिनेटली कॉलेज में व्हाट डू यू थिंक, कॉलेज जो आप कॉलेज में जब आप पढ़ते हैं, तो कॉलेज में और कोचिंग की कंपैरिजन, कॉलेज से आप क्या कवर अप नहीं कर पा रहे थे अपनी, प्राइवेट कॉलेज में आप? हाँ सर। सर कॉलेज में ऐसा रहता है कि फैकल्टी सेमेस्टर में क्या है उसके अकॉर्डिंग पढ़ा देते हैं, और जो गेट एग्जाम है उसमें आपको सारे सब्जेक्ट कवर करने पड़ते हैं। तो एक पर्सनल गाइडेंस भी चाहिए रहता है, जो मुझे अनअकैडमी प्लस पे अब मिल रहा है। बहुत सारे अच्छा, फैकल्टीज का गाइडेंस मिल रहा है। दैट्स गुड, अच्छी बात है। चलिए ठीक है, डेफिनेटली डेफिनेटली मोहित गुप्ता, तो लास्ट में आप कुछ अगर आपकी क्वेरी हो, अगर आप कुछ पूछना चाहें, बिकॉज इज ओपन माइक विथ मुकेश सर, तो आप अगर कुछ भी पूछना चाहते हो, क्योंकि मैं आपके बारे में बातचीत कर लिया हूँ कि आप कहाँ से स्टार्ट किए, कौन से सेमेस्टर से तैयारी स्टार्ट की, कैसे कैसे स्टेज से होके गए हैं, कितने मार्क्स इसको स्कोर कर चुके हैं लास्ट ईयर, अब क्या आपका टारगेट है, किस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली आई होप कि आप सितंबर, तो आप बोल रहे हैं खत्म भी कर लेंगे सिलेबस, बहुत सी बात है, सितंबर अक्टूबर तक खत्म कर लीजिए। बहुत सारे टेस्ट को दीजिए, साथ ही साथ बार बार रिवीजन रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा मोस्टली, और मेरे से यस सर। गाइडेंस भी लेते रहेंगे पर्सनली, आप मेरा नंबर रखे हैं, आप मेरे को बातचीत करते रहते यस हैं, सर। बहुत अच्छी बात है। लास्ट में अगर आपके पास अगर कोई आपको अभी कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, देन डेफिनेटली यू कैन आस्क, पूछ सकते हैं आप। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जो और भी लोगों का, और भी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन हो सकता है कि सर इस साल क्या कंपटीशन कम है? क्या इस साल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के पास गेट क्रैक करने की, टू गेट टॉप क्लास आईआईटीज एंड गेट पीएसयूज? ड्यू हाँ टू कोविड डेफिनेटली, 19 ऑल बिग इंस्टीट्यूट्स आर। हाँ डेफिनेटली, अगर मैं कंपटीशन की बात करूं, तो देखो एक्चुअली कंपटीशन इसलिए कम है, एक्चुअली देखो कम और ज्यादा दोनों समझाता हूँ कैसे है। कंपटीशन की अगर बात करेंगे तो कंपटीशन 2 लाख लोग अगर मान लीजिए मैकेनिकल से अगर देते हैं, गेट एग्जामिनेशन देते हैं, तो उसमें ना जो 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 अच्छा कंपटीशन है, जिसको पीएसयूज में जाना है, आईआईटीज में जाना है, हायर एजुकेशन में जाना है, तो वो स्टार्टिंग के ना 2 या 3 थाउजेंड लोग होते हैं, 2K यानी 3K, 2,000 से 3,000, मैक्स टू मैक्स 5,000 स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, उनमें कंपटीशन होता है, 5,000 स्टूडेंट्स के यस सर। आसपास, और उससे ज्यादा ले लूँ तो 6,000, उससे ज्यादा नहीं होता है, मैक्स टू मैक्स 4-5,000 होता है। उसमें भी अगर आप सिर्फ 2 कैटेगरी को अगर चूज करते हैं, आईआईटीज को या फिर अगर पीएसयूज को, तो आपका जो मैक्स टू मैक्स हो जाता है 1,000, 1,500, मैक्सिमम 2,000 के आसपास हो जाता है। तो वो 2,000 स्टूडेंट जो है ना, वो कहीं ना कहीं तो पढ़ रहे हैं, सबसे पहली बात कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, या तो वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या तो वो किसी ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे होंगे, या तो वो ऑनलाइन में होंगे, या तो वो अनअकैडमी पे होंगे, इस तरीके से कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे। तो जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना मोहित, याद रखिएगा, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं कहीं ना कहीं वो अच्छा करते रहते हैं, वो कभी रुकते नहीं लाइफ में, कभी नहीं रुकते लाइफ में, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ बट थोड़ा सा कंपटीशन ये हो जाएगा कम, कि जितने लोग ऑलरेडी कोरोना वायरस से पहले जो ऑलरेडी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले चुके हैं, पैसा पे कर चुके हैं, अब वो स्टूडेंट फंस गए हैं थोड़ा सा। अगर मान लीजिए उनको अगर ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी नहीं पढ़ा रहा है उनको, तो नाउ दे आर वेटिंग, वो अभी ना वेट कर रहे हैं कि कब मेरा कोचिंग खुलेगा, कब हम पढ़ेंगे, कब सिलेबस कंप्लीट करेंगे, कब टेस्ट देंगे, कब रिवाइज करेंगे। वैसे कंडीशन में जो होगा, वैसे कंडीशन में आपका हो सकता है इस टाइप का, तो थोड़ा कंपटीशन कम हो सकता है, बट बहुत ज्यादा कम नहीं होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली उसको मत सोचिए, बिल्कुल वैसा मत सोचिए, हाँ गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कंपटीशन थोड़ा स्लाइड कम हो सकता है, बट डोंट वरी, आप आराम से तैयारी करते रहिए, ज्यादा कंपटीशन और मत सोचिए, यू हैव टू स्कोर गुड स्कोर, 85-90 के आसपास कोशिश करिए स्कोर करने की, वैसे हो पाएगा। चलिए ठीक है मोहित, थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस सेशन, और ये एंड ऑल ऑफ यू थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस सेशन। ये था ओपन माइक विथ मुकेश सर, मेरे साथ था, इस तरीके से और भी वीडियोस आते रहेंगे, और भी स्टूडेंट्स आते रहेंगे, मे भी हो सकता है आप में से कोई स्टूडेंट को भी मैं सिलेक्ट कर लूंगा कभी। चलिए ठीक है, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग इन दिस सेशन, मिलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट वाले वीडियो में। ओके, थैंक यू मोहित फॉर कमिंग टू दिस सेशन। थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू बाय सर। बाय बाय सर। ऑल ऑफ, ओके ओके, बाय ऑल ऑफ यू।